कौम नहीं होती, अल्लाह खैर करे, जो 6-6 महीने गुसल ही नहीं करती। वो कहते वो अलग थलग, और वो उसने ना दौरी रखी हुई, डंडा रखा हुआ तो सरदाई बना रहा था। तो डंडा भी उनके पास बड़ा रंगीन सा होता है, देखा ना आपने, वो बड़ा होता है और कई रंगों का होता है। तो पीर साहब कहते हैं उसने ना, वो उसके कान में आवाज चली गई कि उसने महबूब की शान में कोई बेअदबी कर दी है। कहते हैं वो वहीं से उठा, और बंदा इस किस्म का था कि ना तो उसका कोई दीन से दूर दूर तक ताल्लुक था, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, किसी को शक भी ना गुजरा। तो पीछे से आया स्टेज की जानिब से, और आगे ना ऊपर चढ़ा, 3 डंडे इतनी जोर से पंडित के सर में मारे कि पंडित मर गया। कहते ये लुधियाने के करीब, अमृतसर के करीब का वाकया हुआ। कहते पुलिस ने पकड़ा, जेल में दे दिया। अमीर मिल्लत, सनोसी हिंद, बानी पाकिस्तान, हजरत पीर सैयद हाफिज जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जेल में मिलने गया, उस मलांग से मैं जेल में मिलने गया। तो कहते हैं मैंने जाके कहा कि भाई ना तू नमाज पढ़े, ना तू दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, ये तूने कारनामा बड़ा सर अंजाम दिया है। तो कहते हैं पंजाबी था, पंजाबी में बोला, कहने लगा हुजूर असी नमाज नहीं पढ़ते थे गुनाहगार आ, असी रोजा नहीं रखते थे, असी चंगे काम नहीं करते थे, असी गुनाहगार आ पर गद्दार ते नहीं ना, गुनाहगार आ पर गद्दार ते नहीं ना। कहने लगा हुजूर बाकी सारिया गल्लां अपनी जगह ते, ए ते नहीं ना हो सकता कि साडे सामने साडी उच्ची ते सुच्ची सरकार दी कोई बेअदबी करके टुर जाए, ए ते नहीं ना हो सकता। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। कुदरतुल्लाह साहब कहता है मेरी छोटी सी उम्र थी और एक दरवेश बाबा अल्लाहू अल्लाहू करता था, खानकाह में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता, नमाज पढ़ता। तो कहते हैं मैं भी साथ होता। हम मोहल्ले के बच्चे, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, मोहल्ले के बच्चे जाके उसकी नकलें उतारते, छेड़ते, उसकी पगड़ी उसकी टोपी उन चीजों की हम नकलें उतारते। कहते एक दिन वो बाबा जी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं मेरी 6-7 साल उम्र थी, बाबा जी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और मेरे साथ हिंदुओं के बच्चे, पहले मैं भी मजाक करता था, मैं भी नकलें उतारता। लेकिन उस दिन अजीब बात हुई कि दुरूद शरीफ वो पढ़ रहे थे तो हिंदुओं ने नकलें उतारी हुजूर के नाम की, वो भी बच्चे मैं भी बच्चा। कहने लगे मुझे कोई खबर नहीं कि मुसलमान का जाते रिसालत से क्या ताल्लुक है। कहते हैं नकलें उतारी तो मैंने कहा भाई पहले की शरारतें अपनी जगह, ये वाली नकल ना उतारो। उम्र कितनी है? इश्क लगा सी खेडा खेड दी ते मैनू खेडा भुल गई का उम्र 6-7 साल। मैंने कहा बाकी सारी कर लो, ये वाली ना उतारो। कहने लगे पहले तो रोज साथ होता है, हम तो उतारेंगे। कहते उन्होंने दोबारा नकल उतारी तो मैंने रोड़े उठा लिए, इतनी जोर से मारे कि उनका पूरा वजूद जख्मी कर दिया। कहते वो भी भागे, मुझे भी लोगों ने पकड़ा, मैं घर आ गया। माँ की गोद में जब मैं बैठा, अम्मा कहने लगी क्या हुआ? तो कहते मेरे होश संभले, पानी पिया। मैंने कहा अम्मा पता मुझे कोई नहीं क्या हुआ है। उस बाबे की तो रोज नकलें उतारते थे, पर आज हुजूर पर दरूद पढ़ रहा था, इसने दरूद में नामे मुस्तफा है तो नकल उतारी है हिंदुओं ने। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। अम्मा ये मुझे क्या हुआ है, अम्मा ये मुझे क्या हुआ है, अम्मा ये कहां से जज्बा आया है? तो कहते मेरी माँ रोई और अपने दुपट्टे के साथ आंसू पूछ के कहने लगी बेटा मैं तुझे तब भी दूध पिलाती थी, मोहम्मद पर दरूद पढ़ के पिलाया करती थी। बेटा ये जज्बा तुझे सीखने की जरूरत नहीं, ये तुझे मकतब में जाके पढ़ने की हाजत नहीं। तूने या रसूल अल्लाह कहने वालों के घर में आंख खोली है। जब जब नबी का नाम आएगा तेरे दिल के अंदर मद्दो जज़र पैदा होंगे, मुस्तफा का नाम आएगा तेरे रोंगटे खड़े होंगे, रसूल कायनात की बात आएगी तेरे अंदर जज्बात आएंगे, मोहम्मद अरबी का जिक्र हुआ करेगा, तेरे दिल को अल्लाह सुकून अता फरमाया करेगा। मेरे अजीज याद रख जान है इश्क मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा। ओ भाई जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठा। और बड़े बड़े सियाने लोग, बड़े बड़े समझदार लोग, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू दरदा से कहने लगे अपने दौरे खिलाफत में कि यार मेरा एक काम तो कर दे। आप फरमाने लगे नहीं मैं नहीं करता। तेरी मेहरबानी कर दे। का नहीं करता। तो उनको पता था अबू दरदा की सोच क्या है। कहने लगे चल तू कीमत ले ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मेरा काम करने की कीमत ले ले। तो कहने लगे ठीक है कीमत दे दे मैं कर देता हूँ। क्या कीमत है? कहने लगे आपको बताना पड़ेगा कि आप सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए थे और राज आप बता दे, मैं आपकी ड्यूटी कर आता हूँ। कीमत देखो स्यापा की। और राज जिस दिन आप बड़े राजी हुए, हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने माल भी बड़ा दिया, इज्जत भी बड़ी दी, कबीले के सरदार भी रहे, बेटे भी हुए, बादशाह वक्त अमीरुल मोमिनीन भी बने। लेकिन जब कहा ना आप राजी किस दिन हुए,
तो सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे आजा बैठ जा। हजरत अबू दरदा बैठ गए, कहने लगे राजी बताओ किस दिन हुआ? जिस दिन मैं हुजूर को लेके निकला ना मक्के से मदीने की जानिब। मक्के से देखे ना, कोई दोस्त के साथ जाता है, कोई बच्चों के साथ जाता है, कोई बहन भाइयों के साथ जाता है, कोई बीवी बच्चों के साथ जाता है, कोई अपने पीर के साथ जाता है। अबू बकर की शान ये है, जब मदीने गए हैं तो रसूल कायनात के साथ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर गए। कहने लगे बताता हूँ राजी किस दिन हुआ? तो हुजूर के साथ मक्के से मदीने जा रहा था तो गर्मी बड़ी सख्त थी, धूप बड़ी सख्त थी। मैंने देखा कि हुजूर थक भी गए हैं, पसीना भी आया है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कहीं कोई ठंडी जगह मिल जाए ना तो हुजूर को लिटा दूं। कहते मैं देखता रहा, एक चट्टान सी मुझे नजर आई, उसका साया था। मैंने कहा महबूबा अगर इजाजत हो तो मैं जरा साया न देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया, साया देख के आया, साया मुझे पसंद आया। फरमाते मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी, जान है इश्क मुस्तफा, पगड़ी उतारी, उसको फाड़ा और वो जगह मैं साफ करने लगा। फरमाते वो जगह मैंने साफ कर ली और फिर अपने कंधों से चादर उतारी और वहां बिछा दी। हुजूर आराम करने लगे।